नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी के स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। ब्रिटिश विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल की लाइन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड न्याय के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला लोकप्रिय सूक्ति है। इसका भावार्थ यह है कि यदि किसी निक को न्याय मिल जाता है किंतु इसमें बहुत अधिक देरी हो गई हो तो ऐसे न्याय की कोई सार्थकता नहीं होती। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में जब कहीं दो लोगों के बीच झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो वो एक दूसरे से कहते हैं पाए जाते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, क्योंकि आज भी लोगों का भरोसा है न्यायपालिका पर। उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात और न्याय देगी। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में जमानत के न्याय शास्त्र का आधार संविधान का अनुच्छेद 21 रहा है। यह अनुच्छेद न केवल जीवन की रक्षा की गारंटी देता है बल्कि स्वतंत्रता को लेकर यह आदेश भी देता है कि स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उचित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया है जमानत नियम है, जेल अपवाद। आए दिन जमानत को लेकर कुछ न कुछ खबरें आती रही है, इसलिए इस बात पर बहस तेज हो गई है कि जमानत से जुड़े प्रावधान आखिर है क्या। चाहे दिल्ली शराब नीति कानून के मामले में 1900 सिद्दीकी को जमानत देने की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जीने के अधिकार सबसे ऊपर बताया जाना। दाएं हाथ से दी गई चीज बाएं हाथ से छीनने जैसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत प्रदान करना और फिर भारी शर्तें लगाना दाएं हाथ से दी गई चीज बाएं हाथ से छीनने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा, उसकी उपस्थिति की गारंटी देगा, वह तर्कसंगत होगा। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न अपराधों के कई राज्यों में 13 प्राथमिकी दर्ज है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय में दलील देखी, उसे इन 13 मामलों में जमानत दी गई और उसने इनमें से 2 मामलों में जमानत की शर्तों की पूरी कर लिया। जमानतदार ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की मुख्य दलील यह थी कि वह अलग अलग जमानतदार देने की स्थिति में नहीं है, जैसा कि 6 से 11 जमानत आदेशों में निर्देश दिया गया है। पीठ ने कहा कि आज स्थिति यह है कि 13 मामलों में जमानत मिलने के बावजूद याचिकाकर्ता जमानतदार नहीं दे पाया। कोर्ट ने कहा कि जमानत देना और उसके बाद भारी एवं दूभर शर्तें लगाना, जो चीज दाहिने हाथ से दी गई है उसे बाएं हाथ से छीनने के समान है। मामले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को कई जमानतदार ढूंढने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहाए हुए आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानतदार होना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि जमानतदार अक्सर कोई करीबी रिश्तेदार या पुराना मित्र होता है तथा आपराधिक कार्रवाई में यह दायरा और भी कम हो सकता है, क्योंकि सामान्य प्रवृत्ति यह होती है कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई के बारे में रिश्तेदारों और मित्रों को नहीं बताया जाता। पीठ ने कहा कि यह हमारे देश में जीवन की भारी वास्तविकता है। एक अदालत के रूप में हम से आंखें नहीं मूंद सकते, हालांकि इसका समाधान कानून के दायरे में ही तलाशना होगा। जमानत नियम है, जेल अपवाद। इससे पहले दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में रखने के संबंध में कड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने के मामले में सेफ रहने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें याद दिलाया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। न्यायमूर्ति BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया को जमानत देते हुए आदेश में कहा कि अपराध में दोषी घोषित होने से पहले लंबी अवधि तक जेल में रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, जो कि बिना ट्रायल के ही दंड बन जाए। जल्दी ट्रायल पूरा होने की उम्मीद में मनीष सिसोदिया को अनिश्चितकाल तक जेल में रखने से अनुच्छेद 21 में मिला उनका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार छिनता है। तो आज हमने आपको जमानत के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।